बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इस्लाम और ख़वातीन, कुरान और ख़वातीन, ख़वातीन और तसव्वुफ़, विलायत के अंदर औरत का क्या मकाम है। हमारे माशरे में एक तस्वुर पाया जाता है कि औरत जो है वो विलायत के आला दर्जे पर नहीं पहुंच सकती। ये कॉन्सेप्ट सरासर अक़ली तौर पर दुरुस्त नहीं है। क्यों कि मर्द और औरत दो जिस्मों का नाम है और दोनों के अंदर एक रूह काम कर रही है और रूह अल्लाह का अमर है। रूह जो है वो ना मर्द होती है ना औरत होती है। इस्लाम के अंदर हम देखते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तकरीबन 45 साल आप इस दुनिया में जिंदा रहीं और उन्होंने उम्मत की रहनुमाई का काम अंजाम दिया, टीचिंग का शोबा संभाला। सबसे ज्यादा हदीस उन्हीं से मरवी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई गारे हिरा में, तो वापस जब घर तशरीफ लाए सबसे पहले इस वाक़या का, इस वही का जिक्र अपनी ज़ौजा मुहतरमा से किया, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा से। चाहिए ये था कि किसी मर्द के साथ कर दे, बीवी के साथ जिक्र किया, उन्होंने उनको तसल्ली दी, हौसला दिया और कंबल उड़ा दिया। हमें हिस्ट्री यही बताती है, सिर्फ तो नबी की किताबें पढ़े तो हमें यही पता चलता है। फिर इसी तरह कुरान मजीद के अंदर सूरतुन निसा, लेडीज के ऊपर एक पूरी सूरत है, एक पूरा चैप्टर है, यानी सूरतुन निसा, इसमें औरतों के मसाइल बयान हो गए हैं। इसी तरह सूरत मरियम है जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा थी। ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से सूरत का नाम नहीं है, नाम है मरियम। तो इसका मतलब ये हुआ अल्लाह ताला जहां मर्दों से मुखातिब है कुरान पाक में, वहीं औरतों से मुखातिब है। ईमान वाले मर्द, ईमान वाली औरतें, अमल करने वाले मर्द, अमल करने वाली औरतें, नेकियां करने वाले मर्द, नेकियां करने वाली औरतें। शर्म व हया दोनों के लिए ही लाज़िम व मलज़ूम है। अगर एक औरत बाअमल है तो वो आला है, एक मर्द बेअमल है तो वो घटिया है। औरत आला है, मर्द घटिया है। तो औरत अगर प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठी हुई है तो वो प्राइम मिनिस्टर है, फुल फ्लैज प्राइम मिनिस्टर। औरत का जिक्र हम कुरान पाक में पढ़ते हैं कि मलका बल्कीस, मलका सबा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वो आती हैं। वो बादशाह है अपनी सल्तनत की, तो बादशाही जो है उनको हजरत सुलेमान पैगम्बर अलैहिस्सलाम उनको दावत इस्लाम दे रहे हैं और उनकी दावत की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकल, फहम, बसीरत, दूरंदेशी, दानाई, ये मर्दों की असास नहीं, मलकियत नहीं। जिसको अल्लाह चाहे, जो मेहनत करेगा वो कामयाब होगा। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप जन्नत की औरतों की सरदार हैं, पूरी सरदार हैं। हमारे माशरे में एक कंसेप्ट पाया जाता है कि जी औरत जो है वो आधी, उसको आधा दर्जा दिया गया है कि 2.5 कलंदर हैं जी। 2.5 कलंदर का मतलब क्या हुआ? 2 मर्द और 1 औरत। औरत जो है उसको हाफ दर्जे पर रखा गया, निसफ के दर्जे पर। ऐसा नहीं, औरत अगर MBBS कर ले तो औरत डॉक्टर है, औरत अगर लॉ कर ले तो वो LLB है, लॉयर है। औरत अगर डिप्टी कमिश्नर की सीट पे बैठी है तो वो डिप्टी कमिश्नर है। मर्द अगर बैठ गया तो वो भी डिप्टी कमिश्नर है। औरत जो है वो अगर प्राइम मिनिस्टर है तो फुल फ्लैज प्राइम मिनिस्टर है। अगर मर्द प्राइम मिनिस्टर बन गया तो वो भी प्राइम मिनिस्टर है। दुनिया के उलूम के अंदर अब देखें हम, औरत कर्नल है, मर्द भी कर्नल है। औरत जर्नल है, मर्द भी जर्नल है। औरत पायलट है, मर्द भी पायलट होते हैं। तो इसके में तखसीस नहीं होनी चाहिए कि जी अच्छा, औरत अगर अल्लाह के रास्ते पर मेहनत करती है, कोशिश करती है, रियाजतें, इबादतें करती है, अल्लाह को राजी कर लेती है, तो वो विलायत के आला दर्जे पर अगर पहुंच गई। मर्द अगर बेअमल हुआ, नहीं कुछ कर सका, तो फिर मर्द जीरो है, औरत आला होगी। ख़वातीन इस्लाम का इंसाइक्लोपीडिया, उसके अंदर ख़वातीन का जिक्र है। 1400 साल में जो नाम पर ख़वातीन हुई हैं विलायत की दुनिया में, तसव्वुफ़ की दुनिया में, इल्म कुरान पर, इल्म हदीस पर, बड़े बड़े सूफिया ने जिन औरतों के पास जाकर अपनी रूहानी मनाज़िल तय की, उनका जिक्र हमें मिलता है किताबों के अंदर। इसी तरह 101 औलिया अल्लाह ख़वातीन किताब शाया हुई है
कि वो ख़वातीन जो विलायत के आला दर्जों पर पहुँची, जो वली कामिला बनी, इसमें एक बहुत बड़ा नाम तारीख़ इस्लाम में हज़रत राबिया बसरी का जो है वो हम सुनते हैं। हज़रत राबिया बसरी और हज़रत इमाम हसन बसरी, उनका एक ही ज़माना है, वो बसरा के रहने वाले हैं। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी जिनको विलायत अता हुई, खिलाफत अता हुई मौला अली और मुर्तज़ा शेर खुदा से डायरेक्ट, मुख्तलिफ तारीख़ी किताबें हमें बताती हैं। और हज़रत हसन बसरी के ज़माने में ही हज़रत राबिया बसरी, इनकी आपस में मुलाकातें, इनकी गुफ्तगू, इनकी तालीमात, इनके दरमियान जो डायलॉग हुए हैं वो तारीख़ी किताबों के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ वलायत किसी की मिरास नहीं, जो मेहनत करेगा वो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकता है। औरत अगर मेहनत करती है तो औरत आला है, मर्द मेहनत करता है तो मर्द आला है। तो आज के दौर में आप देख लें, लेडीज़ जो गर्ल्स स्कूल चल रही हैं, वुमेन कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियां हैं औरतों की, तो वहाँ पर औरतें ही प्रोफेसर हैं, औरतें ही प्रिंसिपल हैं, औरतें ही टीचर्स हैं, औरतें जो हैं एसएससी टीचर भी हैं, लेक्चरर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, पीएचडी स्कॉलर्स भी हैं। हर शोबे के अंदर औरत को अल्लाह ने शर्फ अता फरमाया है। औरत का मुकाम किसी तरह भी कम नहीं। सबसे बड़ी बात, 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पैगंबरों का सिलसिला जो शुरू हुआ, 1,24,000 नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो वो सारे औरतों की औलाद ही तो थे। 1,24,000 औरतों के बच्चों को ही तो हम कहते हैं 1,24,000 पैगंबर, 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलाम। इन औरतों ने ही तरबियत की अपने बच्चों की, तो वो पैगंबर बने। तो इन बातों को समझने की ज़रूरत है। आज का दौर इल्म का दौर है, साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, हायर एजुकेशन का दौर है, मंतक का दौर है, लॉजिक का दौर, विजडम का दौर है। इसमें इन छोटी छोटी बातों में अपने जहनों को वसी करें। दरसे रूहानियत बराए इंसानियत, इसका मकसद चेंज ऑफ थॉट, सोच की तब्दीली, वुसअत कल्ब, वुसअत नज़र, जहनों को वसी करना मकसूद है। तो कंजस्टेड माइंड से निकलना चाहिए। तो इन चीज़ों में जो है ये कम इल्मी की वजह से, चूँकि मुतालिया नहीं होता, हम लोग जो है वो रिसर्च नहीं करते, तो ये एक तसव्वुर डाल दिया गया आवाम के जहनों में। हाँ, इस्लाम के अंदर औरत को इज्जत देने के लिए कुछ चीज़ों में ममानत दी गई कि औरत इमामत नहीं करवा सकती, वो भी औरत को इज्जत दी गई है। तो इसी तरह औरतें बादशाह भी रही हैं तारीख़ इस्लाम में, बहुत से ऐसे नाम आते हैं। तो औरत को अल्लाह ताला ने किसी तरह भी कम नहीं। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म का वाक़या पढ़ते हैं कि वो जो डाकुओं वाला वाक़या है, तो उसमें उन्होंने जो सच्चाई के मेयार को बरकरार रखा, तो उनकी वालदा की नसीहत थी। बाबा फरीदुद्दीन गंज शेखर रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या सुनते हैं कि बचपन से उनको नमाज की आदत उनकी वालदा ने डाली, और वो शक्कर की पुड़िया जानमाज के नीचे, जानमाज उठाते थे तो नीचे से शक्कर की पुड़िया मिलती थी। तो ये उस ज़माने की औरतें जब तरबियत करती थी तो औलादें भी अहलुल्लाह बनती थी, सालिहीन बनती थी, औलिया अल्लाह बनती थी। तो आज की औरतें भी अगर अपनी औलाद, अपने बच्चों की तरबियत कुरान और सुन्नत की बुनियादों पर करें, तो कोई वजह नहीं कि ये बच्चे भी जो हैं वो माशरे के लिए फ़ख्र का बायस हो सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगली वीडियोज़ में आपको मज़ीद मालूमात फ़राहम करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।